दोस्तों, आजकल का दौर है। आप सब भी हम लोगों की तरह दिन भर फोन चलाते होगे, अपने दोस्तों से कॉल पर बात करते होगे, उन्हें मैसेजेस करते होगे और दिन भर इंटरनेट को ऑन रखते होगे। लेकिन क्या आपको पता है, हर मैसेज, हर कॉल के पीछे छुपी होती है एक छोटी सी इनविजिबल चीज, जिसको हम लोग कहते हैं स्पेक्ट्रम। इसकी कीमत और इसकी एलोकेशन की पावर ना सिर्फ टेलीकॉम कंपनीज बल्कि पूरे देश की जेब तक जा सकती है। ये कहानी शुरू होती है एक ऐसे वक्त से जहां पर मोबाइल सर्विसेज अभी नई नई आई थी, रूल्स और रेगुलेशंस क्लियर नहीं थे और कुछ लोग अपनी पावर का गलत इस्तेमाल गलत जगह पर कर रहे थे, जिसे बाद में 2G स्पेक्ट्रम स्कैम से नाम से जाना गया। लेकिन दोस्तों, क्या आपको पता है कि स्पेक्ट्रम होता क्या है? सिंपल भाषा में बताऊं तो स्पेक्ट्रम एक प्रकार का इनविजिबल रोड होता है जहां पर मोबाइल सिग्नल्स चलते हैं। गवर्नमेंट के पास इस रोड का एक्सेस होता है और वही डिसाइड करता है कि कब कौन सा ऑपरेटर कितना रोड यूज करेगा। 2007-8 के अराउंड इस रोड का लाइसेंस फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व बेसिस पे दिया जाता था और काफी कंफ्यूजन थी कि आने वाले समय पर ये लाइसेंस कैसे दिए जाएंगे। लेकिन इस कंफ्यूजन को समझना काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि बहुत सारे लोगों ने इस कंफ्यूजन का गलत फायदा उठाया है। 2008 के दौरान लगभग में 122 2G नए लाइसेंस दिए गए, वो भी पहले आओ पहले पाओ वाली पॉलिसी के हिसाब से। लेकिन कुछ एलिगेशंस ये भी थे कि बहुत सारे लाइसेंस उन कंपनीज को दिए गए जो कि एलिजिबल ही नहीं थी या जिनके पास टेलीकॉम का कोई एक्सपीरियंस ही नहीं था, जैसे यूनिटेक और स्वान टेलीकॉम। लेकिन सबसे हैरानी की बात तो ये थी कि ये लाइसेंस 2001 के प्राइस पर दिए गए थे, जबकि मार्केट में मामला अलग था। बहुत सारे लोगों के मन में सवाल उठा कि क्या पता अगर ऑक्शन होता तो ज्यादा पैसे मिल जाते। ये एक सबसे पहला और सबसे बड़ा शॉक था जो कि मीडिया के सामने तब आया जब CAG ने अपनी ऑडिट रिपोर्ट टेबल करी और उन्होंने बताया कि एलोकेशंस में ह्यूज इरेगुलरिटीज हैं। कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल यानी CAG ने नवंबर 2010 में एक रिपोर्ट दी जिसमें उन्होंने प्रिजम्पटिव लॉस की एक फिगर दी, 1.76 लाख करोड़। आप भी चौंक गए ना? मैं भी चौंक गया था। ये फिगर इतनी बड़ी थी कि हेडलाइंस हिल गई। बहुत समय तक इस फिगर्स पर बहस भी होती रही, लेकिन लोगों ने सोचा कि अगर ये फिगर सच है तो हो सकता है गवर्नमेंट को बहुत बड़ा नुकसान हुआ है। लंबे समय तक बहस चलने के बाद ऑडिटर्स और कुछ एक्सपर्ट्स ने बताया कि ये बस एक एस्टिमेशन था और कुछ लोगों ने तो ये भी कहा कि इसको कैलकुलेट करने का तरीका भी सवालों के दायरे में था। मतलब कि फिगर ने तो पब्लिक आउटरीच जगाया, लेकिन उसको लेकर डिबेट्स लगातार चलती रही। लेकिन सवाल ये भी उठता है, इस स्कैंडल का एक्सप्लोजन हुआ कैसे? CAG की जब ऑडिट रिपोर्ट आई तब लॉयर्स, एक्टिविस्ट और पॉलिटिशियंस ने हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट से सवाल पूछना स्टार्ट कर दिया था। सुप्रीम कोर्ट ने इस मुद्दे को काफी सीरियसली लिया और उनका पहला क्वेश्चन था कि कट ऑफ डेट यानी 1 अक्टूबर 2007 के पहले किसने किसने अप्लाई किया है, जिसको लेकर बाद में काफी कंट्रोवर्सीज हुई। दिसंबर 2010 तक जुडिशरी, CBI, इनकम टैक्स, इन्वेस्टिगेटिव एजेंसीज सब इस केस में घुस गई थी और पब्लिक में इतना ज्यादा गुस्सा था कि मीडिया हर रोज एक सरप्राइजिंग फैक्ट लेकर सामने खड़ा हो जाता था। टेप्स, फोन रिकॉर्डिंग्स, मीटिंग्स की डिटेल्स, सब कुछ। टेलीफोन मिनिस्ट्री पूरी तरीके से हिल चुकी थी। उस दौरान कई सारे मिनिस्टर्स को रेजिग्नेशन भी देने पड़े थे। और फिर वो समय आया जब 2 फरवरी 2011 को CBI ने फॉर्मर टेलीकॉम मिनिस्टर A राजा को अरेस्ट कर लिया। इसके साथ कई कॉर्पोरेट एग्जीक्यूटिव्स और ऑफिशियल लोग के साथ इन्वेस्टिगेशंस हुई, कुछ को कस्टडी में ले लिया गया। ये वो दौर था जब मीडिया की हेडलाइंस डेली चेंज हो रही थी। रोज डेली नए सस्पेक्ट्स, नए मनी ट्रेल्स स्टोरीज और नई चार्जशीट्स डेली सामने आ रही थी। एक छोटा सा नाम था जो मीडिया टेप से बाहर आया और काफी ज्यादा डिस्कस हुआ। वो नाम था नीरा राडिया। उनके फोन कॉन्वर्सेशन से पता चला कि उनके पॉलिटिकल कॉर्पोरेट लिंक्स हैं। तब जाकर पब्लिक को लगा कि सिस्टम कितना ज्यादा करप्ट हो चुका है। फरवरी 2012 में सुप्रीम कोर्ट ने एक हिस्टोरिक डिसीजन लिया, 112 लाइसेंस कैंसिल कर दिए। कोर्ट ने बताया कि इन लाइसेंस का एलोकेशन मनमाना और अनफेयर था।
अब नए लाइसेंस देने के लिए फ्रेश एलोकेशन प्रोसेस स्टार्ट होगा। ये एक बहुत बड़ा स्टेप था। ये सिर्फ एक डिसीजन नहीं था, बल्कि कोर्ट रूम से पॉलिसी चेंज होने का नया रास्ता खुल गया था। इसके बाद गवर्नमेंट ने भी स्पेक्ट्रम एलोकेशन मेथड को रीथिंक किया और उसके बाद ऑक्शन की ओर आगे बढ़े। 2011 से 2017 के दौरान सीबीआई ने कई सारी चार्जशीट्स फाइल करी, मनी ट्रेल और कॉन्स्पिरेसीज को प्रूव करने की कोशिश करी, लेकिन प्रोसिक्यूशन को एविडेंस को स्टिच करके केस स्ट्रॉन्ग बनाना काफी मुश्किल रहा। विटनेस, टेस्टिमनी, डॉक्यूमेंट्री प्रूफ और वैल्यूएशन मेथड सब पर संघर्ष हुआ। साल दर साल केस आगे बढ़ता रहा, काफी लंबी हियरिंग हुई, काफी ज्यादा सुनवाई हुई। तब तक तो पब्लिक इंटरेस्ट जिंदा था। लेकिन फिर एक दिन आता है, 21 दिसंबर 2017। स्पेशल सीबीआई कोर्ट ने सभी एक्यूज्ड को एक्विट कर दिया। उन्होंने कहा कि प्रोसिक्यूशन अपना केस प्रूफ नहीं कर पाया। ए राजा, कनिमोजी और बाकी कॉर्पोरेट एग्जीक्यूटिव्स को क्लीन चिट मिल गई। ये डिसीजन जनता के लिए काफी ज्यादा शॉकिंग था। कुछ लोगों को लगा था कि अब स्कैम पकड़ा गया, लेकिन उनको लगा कि ये पूरा केस अब कोलैप्स हो चुका है। यही नहीं, कुछ लोगों ने बोला कि जस्टिस हुई है और कुछ लोगों ने बोला कि इंपॉर्टेंट प्रूफ्स कहां चले गए। ये कंट्रोवर्सी अब नए फेज में जा चुकी थी। अब डिबेट्स इस पर चल रही थी कि प्रोसिक्यूशन ने अपनी तैयारी कैसी करी है, लीगल स्टैंडर्ड्स कैसे हैं। चाहे कोर्ट ने क्रिमिनल लायबिलिटी पर अपना फेटल ब्लो दिया हो, लेकिन पॉलिटिकल एंड पॉलिसी लेवल पर काफी ज्यादा बदलाव आ चुके थे। गवर्नमेंट ने स्पेक्ट्रम एलोकेशन में ज्यादा ट्रांसपेरेंसी लाने के लिए ऑक्शंस को चुना और उन्होंने बताया कि ये चेंज काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, जिससे इन फ्यूचर के एलोकेशंस मार्केट ड्रिवन हो सके। इंडस्ट्री को नए रूल्स के साथ एडजस्ट करना पड़ा, जिसके इकोनॉमिक और कंज्यूमर इफेक्ट्स फ्यूचर में सामने आए। 2G स्पेक्ट्रम स्कैम के कुछ क्वेश्चंस हमेशा के लिए अनआंसर्ड रह गए। पहला, सीएजी ने जो 1.76 लाख करोड़ का फिगर्स निकाला था, वो रियली जस्टिफाइड था या ओवर एस्टिमेट। दूसरा, अगर इतने सारे लाइसेंस कैंसिल हुए तो जो एक्यूज्ड थे उनको क्लीन चिट क्यों मिली, रिस्पॉन्सिबिलिटी कहां गई। तीसरा, प्रोसिक्यूटिंग को वाइट लार्ज कॉलर केसेस में एविडेंस कलेक्ट करने का तरीका क्या होना चाहिए। यही नहीं, सीएजी ऑडिट रिपोर्ट में भी बाद में कई सारे सवाल उठे कि इतना इंपॉर्टेंट फिगर मात्र एक अजम्पशन बेस्ड था। प्रोसिक्यूशन की कमजोरी ने दिखाया कि लीगल एविडेंस ओलंपिक लेवल का होना चाहिए, तभी जाके कन्विक्शन पॉसिबल है। 2017 के स्पेशल कोर्ट के एक्विटल डिसीजन के बाद सीबीआई और ईडी ने हाई कोर्ट में अपील करी। मतलब ये केसेस की प्रोसीडिंग्स अभी भी खत्म नहीं हुई थी। आप समझ सकते हैं, जो केस की शुरुआत 2008 में हुई थी, वो अभी तक कंप्लीटली सेटल ही नहीं हुआ था। उसकी लीगल प्रोसीडिंग्स आज तक चल रही हैं। एक आम आदमी को समझना चाहिए कि स्पेक्ट्रम जैसे रिसोर्सेज का एलोकेशन ट्रांसपेरेंट होना चाहिए। स्ट्रॉन्ग ऑडिट और अकाउंटिंग पॉलिसी के थ्रू ही इस मिसयूज को रोका जा सकता है। 2G स्पेक्ट्रम केस ने पूरी टेलीकॉम इंडस्ट्री को बदल कर रख दिया। ये कहानी सिर्फ एक स्कैम की कहानी नहीं, बल्कि सिस्टम का टेस्ट थी, जिसमें फ्लॉज भी आए और रिफॉर्म्स भी हुए। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट जरूर करें। थैंक यू।